पर आपको पता नहीं है, इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा थी उसके पास, इतनी बड़ी। अरे तो तुझे ये नहीं पता, इतना बड़ा अधिकार है जो यीशु ने तेरे को दिया, इतना बड़ा अधिकार है। कई मसीह लोग जब प्रभु के सामने खड़े होंगे ना स्वर्ग में, तो बोलेंगे आपने क्यों अलाउ किया उस बीमारी को मेरे जीवन में, और प्रभु कहेगा जो अधिकार मैंने तुझे दिया था तूने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अभी तक तुम गुलाम की तरह जी रहे थे शैतान के अंडर, अब मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं कि तुम राजा की तरह उसका सर कुचलोगे मेरे अधिकार से। प्रभु मैं पापी हूं प्रभु। जिस दिन आप सत्य को जान लोगे, जिस दिन आप जान लोगे कि 2000 साल पहले एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन रिलीज करी गई कलवरी के क्रूज से, जिसमें यीशु ने कहा आज के बाद सारे बंधुओं को छुड़ा दिया जाए, आज के बाद सारे पापियों को क्षमा कर दिया जाए और सारे बीमारों को चंगा कर दिया जाए। क्या भोग लगाऊं, क्या चढ़ावे चढ़ाऊं? अरे भैया, जिसने करोड़ों सेब केले पूरी पृथ्वी बनाई, क्या चढ़ाओगे उसे? जो सारा आपका ध्यान धर्म कर्म के काम करने में है, उसको आज बदल के सत्य को जानने में लगा दो, तो आजादी में जीवन जियोगे। Amen, amen. Praise God. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। So good to see you. मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ गवाहियां आप यहां पर सुनते हैं, I want to say this, that whatever testimonies you hear in this place, ये 100% प्रभु यीशु मसीह है, कोई इंसान नहीं। these are 100% done by Jesus, not by any man. Amen. इसीलिए सारा आदर सारी महिमा उसी की है। So all the honor and all the glory belongs to him alone. Amen. तो अपने हाथों को उठाओ, Lift up your hands wherever you are. और जो बेस्ट प्रेज आप उसको दे सकते हो, And the best praise that you can offer to उसको him, बेस्ट वो प्रेज दो आज। give him your best praise today. Come on. He's worthy of all our praises and honor. अपने मुंह को खोलो अपने शब्दों में, In your own words, वो स्तुति, वो आराधना जो आपके अंतस्करण से, आपके दिल के अंदर से निकलती है, वो स्तुति आज उसको चढ़ाओ। give him the praise that proceeds from the core of your being, from the depth of your heart. उसको आज बोलो, खुदा मैं तेरे घर में तेरी आवाज को सुनने के लिए आया हूँ। Tell him, Lord, I have come to your house to hear your voice. मेरे कानों को खोल दे कि मैं तेरे उस जीवन के वचनों को सुन सकूं। Open my ears so that I can hear your words of life. तू तेरी आत्मा आज हम सब से बात करे। Let your spirit speak to each one of us today. हर एक बीमार आज चंगा होके जा रहा है यीशु के नाम में। Every sick person is being healed today in Jesus' name. हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति आज आजाद होकर जा रहा है यीशु के नाम में। Everyone in the bondage of the devil is being set free today in Jesus' name. वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसके नाम को धन्य कहते हैं। वो धन्य 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 परमेश्वर है। We praise the name of the Lord Most High. We bless the name of the Lord. एक मिनट के लिए आप उसको बोले आज, For a minute, speak to him and tell कि him, प्रभु आज का वचन मेरे लिए है। Lord, today's word is for me. बोलिए उसको। Come on, speak to him. उसको बोलिए कि आज खुदावन तू मुझसे बात कर,
Tell him, Lord, speak to me today, Lord. हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। You all can be seated. Praise God. प्रभु की स्तुति है। Amen. क्या आप खुश हैं? आज आप उसके घर में हैं। Are you happy that you are in his house today? हालेलुया। जिस खुदावंद यीशु की हम आराधना करते हैं वो मरा नहीं, वो जीवित है। The Lord Jesus whom we worship is not dead, he is alive. और हर संडे को हम उसको अपने बीच में बड़े बड़े काम करते हुए देखते हैं। And we see him do mighty wonders in our midst every Sunday. हम वो लोग नहीं जो ईसाई धर्म में हैं। We are not those people who are in a religion called Christianity. और अगर आपको कोई धर्म ईसाई बनाने की कोशिश करे तो भाग जाना वहां से। And if someone tries to convert you to Christianity, run away. Amen. हमारा ईमान इतना सस्ता नहीं कि कुछ पैसों से खरीदा जा सके। Our faith is not so cheap that it can be bought with some money. Amen. आप सबसे कीमती चीज से खरीदे गए हैं जिसका कोई मोल नहीं। You have been bought with the most precious thing there is nothing that can pay to buy it. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा उद्धार नाशवान सोने और चांदी से नहीं मगर उस अविनाशी परमेश्वर के बीच से हुआ है। और तुम जो मोल लिए गए हो तुम प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा मोल लिए गए हो। The word of God tells us that you're not bought with perishable gold or silver, but by imperishable, incorruptible word of God, and you're bought by the blood of the Lord Jesus. Amen. So जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये वो जगह नहीं जहाँ ईसाई लोग मिलते हैं, ये वो जगह है जहाँ उसके बेटे और बेटियाँ मिलते हैं। Those who have come here for the first time, I want to tell you, this is not the place where people in the religion of Christianity they meet. This is the place where the sons and daughters of God meet. यीशु मसीह किसी को ईसाई बनाने के लिए नहीं आया। Jesus did not come to convert anyone to Christianity. Amen. वो हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आया है। He came to make us sons and daughters of the Most High God. Hallelujah. So मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के वचन के लिए। I am very excited for today's word. Amen. क्या हम लोग कुछ सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से? Are we learning something from God's word? मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे कीमती चीज जो अगर कोई हमारे जीवन में है वो है उसका वचन। The most precious thing in our life is His word. लोग आपसे आपकी नौकरी ले सकते हैं, आपकी कार ले सकते हैं, आपका घर ले सकते हैं, मगर जो उसका वचन आपके हृदय के अंदर छुपा हुआ है वो आपसे कोई नहीं चुरा सकता। People can take your car, your house, your job away, but the word that is hidden in your heart, nobody can steal it from you. Amen. और इसीलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि जो ये वचन है इसके बीज आपके हृदय में प्रवेश न करें। And this is why the devil tries his best that the seed of this word does not go into your heart. हाँ, उसको कोई परवाह नहीं अगर आप एक कलीसिया आते हैं, नाचते हैं जब आराधना होती है, मगर वचन अगर पता है, अगर एक व्यक्ति के हृदय के अंदर वचन चला गया तो वो व्यक्ति शैतान के चंगुल से आजाद हो गया। He does not bother if someone comes to church and dances in worship, but he knows if the word goes into someone's heart, that person is free from the devil's bondage. So इसीलिए इस समय आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आपको प्रार्थना में रहना है, आपको पवित्र आत्मा से कहना है, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि जो वचन आज भेजा जाता है वो पथरीली भूमि में ना गिरे मगर एक अच्छी भूमि पे उसके बीज गिरे। So your biggest responsibility today is that you would pray, Holy Spirit, let not the word fall on hard ground but on a good ground. Okay, आज तीसरा भाग है। This is the third part of the series. और मैं जब स्टडी करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि
परमेश्वर के वचन में इतना कुछ है, हम 100 सीरीज 200 सीरीज ले जा सकते हैं हीलिंग की. When I study, I find out there's so much in God's word, we can take it to 100, 200 parts of the series. ओके. सो आज जो थर्ड पार्ट है वो है, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, सिकनेस इज अ वॉरफेयर. The third part that I want to teach you today is चंगाई एक युद्ध है. एंड हाउ टू फाइट फॉर योर हीलिंग. और कैसे लड़ना चाहिए अपनी चंगाई के लिए. आमेन. Amen. हमें लड़ना सीखना होगा. We have to learn to fight. कई मसीह हैं जो भीख मांगने में बहुत टाइम से मांग रहे हैं, उन्हें परफेक्ट हो गए भीख मांग मांग के, उनको पता है गिड़गिड़ाना कैसे है, मगर लड़ना कैसे है उस चीज के लिए जो उनकी है ये नहीं जानते. There are many believers who have perfected the art of begging. They know how to beg before God, but many of them don't understand, don't know how to fight for what is already theirs. मैं शारीरिक लड़ाई की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो ऑलरेडी आती है उन्हें. I'm not talking about physical fight, they know that. मैं आत्मिक लड़ाई की बात कर I'm रहा talking about a spiritual fight. हूं. ओके. क्योंकि शारीरिक तो लड़ ही रहे हैं लोग, कोई ना कोई किसी से, कोई अपने बॉस से, कोई अपनी सास से. People are already fighting in the physical, someone with their boss, someone with their mother-in-law. बस कुछ नहीं करना, वो लड़ाई जो शारीरिक लड़ रहे हो ना उसको आत्मा में ले जाओ शैतान के विरोध में, तो बहुत जय देखने लग जाओगे. All you have to do is the fight that you are fighting in the physical, take that in the spiritual and start fighting with the devil. You will see much. हाँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारे जो विरोधी हैं ना, आप कई लोग सोचते हैं हमारे विरोधी हमारे रिश्तेदार हैं, कई सोचते हैं हमारे विरोधी मेरी सास है, मेरा बॉस है. नहीं, वो आपके विरोधी नहीं है. Many people think my boss is my enemy, my mother-in-law is my enemy. No, they're not. वो केवल जो असली विरोधी है उसके प्रभाव में आकर वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं. They are only under the influence of the real enemy and they are doing whatever they're doing. मगर कोई मनुष्य आपका दुश्मन नहीं. But no man is your enemy. आमेन. आपकी सास आपकी दुश्मन नहीं. Your mother-in-law is not your enemy. हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इसका प्रमाण दिया जब पतरस की सास को चंगा किया. Jesus proved it by healing Peter's mother-in-law. आमेन. हालेलुया. सो चलिए शुरू करें. तैयार हो आप? मैं बीज फेंकूंगा, आपको पकड़ लेना है. I will scatter seed, you have to catch it. जो सुस्त है उसके बगल से बीज निकलते जाएंगे. Those who are lazy, the seeds will pass them right through. जो चुस्त है वो पकड़ लेगा बीजों The को. quick will catch the seed. आइए एक प्रार्थना करते हैं, फिर हम Let's pray. बचेंगे. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं. Father God, we thank you. आप एक अच्छे पिता हैं. You are a good God. हर एक अच्छी वस्तु, हर एक अच्छा दान और वरदान आपकी ओर से होता है. Every good thing, every good gift comes from you. सत्य के आत्मा Spirit of truth. हमें सारे सत्य में ले जाओ. Lead us into all truth. हमें धर्म की बंधुआई से आजाद करके सत्य की ओर ले जाओ. Free us from the bondage of religion and lead us into all truth. हमें रीति रिवाज बंधनों से आजाद करके सत्य की ओर ले जाओ. Free us from rituals and lead us into truth. हमें कोई रीति रिवाज नहीं चाहिए खुदावन. Lord, we do not want हमें any तेरा rituals. जीवित वचन चाहिए. We want your living word. हम तुझे जानना चाहते हैं We want to know you जैसा तू हमें जानता है. as you know us. हमारे कानों को खोल दे आज. Open our ears today. हमें अपने गूढ़ की बातें बता. Teach us your deep things. यीशु के नाम में. In Jesus' name. आमेन. Amen. आमेन. हालेलुया. आप बिलीव करते हो आज का वर्ड आपके लिए है? Do you believe today's word is for you? ओके, चलिए मैं शुरू करता हूं. सबसे पहली चीज आप जानते हैं, वी लिव इन अ सिक वर्ल्ड. हम एक बीमार दुनिया में रहते हैं. वी लिव इन अ सिक वर्ल्ड. हम एक बीमार दुनिया में रहते हैं. आप जानते हैं जिस दुनिया में हम हैं The world वो we live बीमार है. is sick. मैं 10-20% की बात नहीं कर रहा हूं. I'm not talking about 10-20%. एक स्टडी के अनुसार, मैं रिसेंटली एक स्टडी को पढ़ रहा था, उसके अनुसार 95% लोग इस पृथ्वी पे बीमार हैं. I was going through a study recently and according to that 95% people on the earth are sick. ओके, सो आप ये देख सकते हैं, द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी एंड पॉपुलेशन हेल्थ मेट्रिक्स स्टेट्स दैट
approximately 95% of the global population experienced health issues at some point during the year, with only 5% remaining completely free from health problems. So जो जनसंख्या निकाली गई इस अध्ययन के द्वारा उसमें मालूम हुआ कि लगभग 95% लोग वर्ष के दौरान किसी ना किसी समस्या से बीमार हुए और केवल 5% लोग थे जो स्वास्थ्य की समस्या से पूरी तरह मुक्त रहे. क्यों मैं आपको ये दिखा रहा हूँ? Why am I showing you this? कि आपको पता चले कि आपके आसपास क्या हो रहा है. So that you know what is happening around you. और अगर उस परमेश्वर की पूर्ण इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी होती, And if the will of that God was being manifested on the earth, और अगर जैसे कई लोग बोलते हैं अरे उसकी मर्जी ना हो तो बीमारी नहीं आ सकती, and as many people say, oh, if it's not His will, sickness cannot come. तो अगर उसकी इच्छा से आज 95% लोग सताव में हैं, लोग कैंसर से मर रहे हैं, लोग एड्स से मर रहे हैं, लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, बच्चे बीमारी में मर रहे हैं, तो फिर He is an evil creator. Then if according to His will people are dying in cancer, children are dying, people are sick and suffering, तो फिर वो एक बहुत ही दुष्ट सृष्टि करता है. फिर वो एक अच्छा परमेश्वर नहीं. Then He is not a good God. वो फिर उन शैतान बच्चों की तरह है जो एक मेंढक को पकड़ लेते हैं, उस पे पत्थर मारते हैं, या एक जानवर को पकड़ लेते हैं बेजुबान और उसको मार मार के लहूलुहान कर देते हैं और उससे उनको मजा आता है. तो उस खुदा को सताओ दे दे के, अपने सृष्टि को सता के उसको मजा आता है फिर. Then He is like those evil kids who like to torment animals and shed their blood, and they take pleasure in that. He is like that God who wants to make His creation suffer and get pleasure out of it. क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं? Why am I telling you this? क्योंकि अपने आसपास की परिस्थिति को देखकर आप परमेश्वर की परिभाषा को नहीं जान सकते. Because you cannot look around what's happening and then define God according to it. यीशु मसीह आया प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर पिता कैसा है. Jesus came to manifest how the heavenly Father is. और उसने कहा कोई नहीं जानता उस स्वर्गीय पिता को, केवल उस पुत्र को जो उसके अंदर में से निकल के आया है. And he said no one knows the Father except the Son who came out of the bosom of the Father. Okay? So एक पहली बात जान लो, So know this. परिस्थितियां हमें नहीं बता सकती सत्य क्या है. Situations cannot tell us what is the truth. इसीलिए तो आज इतने लोग नास्तिक हैं. Which is why many people are atheists today. क्योंकि जब आसपास देखते हैं When they look around, तो उन्हें दिखता है. मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप किसी राज्य में जाओ, जैसे सऊदी अरेबिया जाओ जहाँ पे राजा हैं, या दुबई जाओ, और वहाँ पे आप देखो लोग मर रहे हैं सड़क में, खाने को नहीं है, भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो वहां से आपको क्या पता लगता है राजा कैसा है उस जगह का? दुष्ट है. I told you if you go to a kingdom where there are still kings like Saudi Arabia, and if you see people dying on the streets out of hunger, don't have amenities, you will say the king is an evil king. तो इससे हमें पता लगता है कि कोई तो है जो इस पृथ्वी पे राज कर रहा है जो दुष्ट है. So that tells us that there is somebody who's ruling on this earth who is evil. कितने लोग मेरे साथ हैं? How many of you आप समझ रहे हो इस बात को? You understand? परमेश्वर इस पृथ्वी पे अभी राज्य नहीं कर रहा है. God is not ruling on this earth right now. यीशु मसीह ने कहा the prince of this world is coming, talking about devil. यीशु ने कहा इस जगत का राजकुमार आ रहा है, वो शैतान की बात कर रहा है. So कौन रूल कर रहा है इस पृथ्वी पे अभी? Who is ruling on the earth? क्योंकि जब आप आसपास देखो तो आपको पता लग जाएगा कोई विकेट बंदा है जिसको मजा आ रहा है सताव देकर लोगों को. Because when you look around, you see there is someone who is evil, who is getting pleasure by tormenting people. क्योंकि पृथ्वी पर अभी उस खुदा की इच्छा पूरी नहीं हो रही. Because the will of that God is not being perfected on the earth right now. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा पृथ्वी पे पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है. This is why Jesus taught us to pray like this. Hallowed be thy name and let your will be done on earth as it is done in heaven. यानी पृथ्वी पे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती. That means his will is not done on the earth. इसीलिए तो प्रभु ने कहा मैं ये प्रार्थना करो.
This is why the Lord said, pray like this. स्वर्ग में उसकी इच्छा 100% पूरी होती है. In heaven, His will is done 100%. इसीलिए स्वर्ग में कोई आंसू नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई रेप नहीं होता, इसीलिए स्वर्ग में कोई बच्चा बचपन में नहीं मरता, क्योंकि एक अच्छा पिता है जो राज्य कर रहा है स्वर्ग में. Which is why there are no tears in heaven, no cancer, no child dying in sickness, because a good God, a good Father is ruling in heaven. मगर पृथ्वी पर अभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती. But on the earth, His will is not being done right now. शैतान राज्य कर रहा है इस पृथ्वी पे. The devil is ruling on the earth. अमेरिका में स्लेवरी जो है, दास बनाना लीगल था. In the US, it was legal to have slaves. ओके. और कैन यू सो आप देखेंगे अब्राहम लिंकन जो थे वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने एक नई घोषणा निकाली जिसको बोला गया है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन. और the president of the country, he took out a new declaration, the Emancipation Proclamation. जिनको बोला गया है मुक्ति उद्घोषणा. मुक्ति उद्घोषणा. और ये मुक्ति उद्घोषणा क्या थी? उन्होंने एक नियम निकाला, एक बिल निकाला लीगली, कि आज के बाद जो हुआ था 1863 में, 1863 में, 63 सही है, 63 में, वहां पे अब्राहम लिंकन ने बोला आज के बाद अब कोई दास नहीं बना सकता, इलीगल है दास बनाना. He took out a bill in 1863 and said, after today, no one can have a slave. It's illegal to have slaves. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. लीगली ये डिक्री निकाल दी गई एक राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका में, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है. A president who is the highest authority of the country made a legal decree. तो आपको क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? What do you think would have happened after that? So legally 1863 में क्या हुआ? स्लेवरी एंड हो गई लीगली. In 1863, slavery ended legally. मगर रियलिटी में 100 साल लग गए सारे स्लेव्स को फ्री होने में. But in reality, it took 100 years for all the slaves to be set free. क्यों? Why? पहली बात, क्योंकि कई जो दास थे, गुलाम थे, उन गुलामों को पता ही नहीं था कि उनकी आजादी की घोषणा 100 साल पहले हो चुकी है. Because many of those slaves did not even know that there is a declaration that has already set them free. Jesus said, "You shall know the truth, and truth will set you free." यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा. ओके. 100 साल हो गए. It's been 100 years. फिर भी लोग गुलामों को रखे हैं अपने घर में, और वो क्या चाहते हैं? इस गुलाम को कभी भी ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसको पता लग गया ये खड़ा हो जाएगा अपने अधिकार में. People still had slaves working under them. They had slaves in their house, and they never wanted the truth to come to them, because the day the slave will know, he will come out. ऐसे ही शैतान चाहता है इनको ईसाई बनाए रखो, रीति रिवाज करो, मोमबत्तियां जलाओ, मगर सत्य इनके कानों में अगर पड़ गया तो ये खड़े हो जाएंगे अपने अधिकार में, और फिर मैं इनको बांध ना पाऊंगा. This is what the devil wants. Keep them in the religion of Christianity. Let them do their little rituals, because if they know the truth, they will come out. They'll be set free, and I'll not be able to bind them anymore. आप हर संडे यहाँ पे गवाही देखते हो, लोग क्या कहते हैं? हमें नहीं पता था हमारा अधिकार, हमें नहीं पता था घोषणा करना. जिस दिन से घोषणा करने लगे, कैंसर चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए, अलग अलग बीमारियां चंगी हो गई. क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है. और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सत्य को जान लोगे तो तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा. You hear testimonies every Sunday in this place how people, when they got to know their authority, they came out of cancers and sicknesses. Jesus said, when you will know the truth will set you free. Amen. तो इसका मतलब आप उतने ही आजाद हो जितने सत्य को आप जानते हो. So that means you're only free to the extent to which you know the truth. उतना नहीं जितना आप गिड़गिड़ाते हो, उतना नहीं जितना आप उपवास करते हो, जितना आप सत्य को जानते हो. Not as much as you beg or you fast, but as much as you know the truth. हालेलुया.
तो यानी आपकी दौड़ गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख मांगना नहीं है, सत्य को जानना है। So your race is not begging and crying, but to know the truth. और सत्य क्या है? What is the truth? यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हमें अपने सत्य से शुद्ध कर, तेरा वचन ही सत्य है। John 17:17, Jesus said, sanctify us by your truth. Your word is truth. अपनी बाइबल को ऊपर उठाओ अपने हाथों में, Lift up your Bible in your hands. बोलो, खुदा तेरा वचन सत्य है। Tell him, Lord, your word is the truth. Amen. Hallelujah. So legally 1863 में फ्री हो गए, Legally, they were free in 1863. मगर 100 साल तक गुलाम रहे क्योंकि सत्य को नहीं जानते थे। But they remained slaves for 100 years because they did not know the truth. क्योंकि जिस दिन आप सत्य को जान लोगे, Because the day you will know the truth. जिस दिन आप जान लोगे कि 2000 साल पहले एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन रिलीज करी गई कलवरी के क्रूज से, जिसमें यीशु ने कहा, आज के बाद सारे बंधुओं को छुड़ा दिया जाए, आज के बाद सारे पापियों को क्षमा कर दिया जाए और सारे बीमारों को चंगा कर दिया जाए। The day you find out that 2000 years ago there was an emancipation proclamation where Jesus said, let all the captives be set free, let all those under the bondage of the devil be set free, let all those who are sick be healed. Amen. 2000 साल पहले ये घोषणा कर दी गई हर एक के लिए। This was declared 2000 years ago for each one of us. जो धर्म का सार है आज धार्मिक शिक्षाओं का, The summary of all the religious teachings today वो है गिड़गिड़ाना कि परमेश्वर आपकी सुन ले। is beg so that God might hear you. तो उनको लगता है जब मैं करूंगा तो परमेश्वर करेगा। So they think when I will do it, then God will do it. सो कैसे हिलाऊं उसे, So how should I move him? कैसे हिलाऊं? How should I move him? क्या भोग लगाऊं, क्या चढ़ावे चढ़ाऊं? What should I offer to him? How can I appease him? अरे भैया, जिसने करोड़ों सेब केले पूरी पृथ्वी बनाई, क्या चढ़ाओगे उसे, क्या दोगे उसे, क्या दे के मनाओगे उसे? The God who made all the trees, all the fruits, what will you offer him to appease him? हाँ, ये ऐसा है कहना कि महिंद्रा कंपनी वाला है, करोड़ों कारें बिकती हैं उसकी, और मैं बोलूं उसको मेरा काम करा दो, एक महिंद्रा की गाड़ी दूंगा तुम्हें। It's like telling the owner of Mahindra company who sells so many cars every year, telling him, get this done for me and I'll give you a Mahindra car. अरे जिसने एक एक सांस आपको दी है, अभी क्या चढ़ाओगे उसे? He who has given you every breath, what can you offer him? अपना जो सारा आपका ध्यान धर्म कर्म के काम करने में है, उसको आज बदल के सत्य को जानने में लगा दो, तो आजादी में जीवन जियोगे, जय में जीवन जियोगे। All of your effort which you are putting into doing religious works, if you pull it out and put it into knowing the truth, you will live a life of freedom, a life of victory. Amen. अरे करप्ट नहीं है वो ऊपर वाला, उसको ब्राइब नहीं दे सकते। He is not corrupt, you cannot bribe him. उसको मनाने की जरूरत नहीं है भैया, You don't need to appease him. Don't need to वो convince तो him. माना हुआ है 2000 साल से, He is already convinced since उसको 2000 क्या years. मना रहे हो? Why are you trying to अरे अपने convince him? दिल को मनाओ जो मानता नहीं है। Convince your heart that does not agree. हाँ, जैसे एक संत ने कहा, दिल है कि मानता नहीं। As a saint said, the heart doesn't agree. गॉस्पेल है भाई, जब खुदा का वचन अंदर घुस जाएगा ना, मैं बता रहा हूं हर चीज में गॉस्पेल दिखाई देगी आपको। When the word of God goes in your heart, you will see the gospel everywhere. बाइबल कहती है जो पवित्र है उसके लिए सब पवित्र है, और जो अपवित्र है उसके लिए सब अपवित्र है। Bible says, for the pure everything is pure, for the impure everything is impure. हाँ, जो धार्मिक लोग होते हैं ना, कैब में बैठे हो, ऑफिस जा रहे हो, अब वो कैब वाला गाने बजा रहा है, क्या करोगे? हिमालय में भाग जाओ या तो।
So the religious people, when they're traveling in the cab, guys playing songs, either you run away from the city life and go मगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस यीशु से भरे हुए हो ना, वो गा रहा है लड़की के लिए, मगर जब आप गाना सुनोगे ना तो आपका दिल कहेगा ये मेरा यीशु, ये मेरी बंदगी, मेरी दिल लगी मेरे यीशु से है, तो जो कुछ मेरे आसपास है ना वो उसको अर्पित है. If you're filled with Jesus, you'll say all of my affection, all of my devotion belongs to Him alone. उसको लड़की से प्यार है तो लड़की के लिए गा रहा है, मुझे यीशु से प्यार है तो मैं यीशु के लिए गा रहा हूँ. He loves a girl, so he's singing for a girl. I love Jesus, so I'm singing for Jesus. ऐसा तो नहीं कर सकते ऑफिस में, हाय हाय हुई हुई हुई, हम बहुत पवित्र लोग हैं. You can't keep तो यार नौकरी छोड़ और हिमालय में चला जा. You can't keep going around saying I'm very holy, I'm very holy. They'll tell you to leave the job and go somewhere else. When you have been washed by the blood of Jesus, जब आप यीशु के लहू से धुल गए हो, बाहर की गंदगी आपकी धार्मिकता को नहीं अफेक्ट कर सकती. the external impurities cannot affect your righteousness within. Amen. Hallelujah. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पब में जाके बैठ जाएं. I'm not telling you to go sit in a pub. मैं कह रहा हूँ जब आपको नॉर्मल जीवन जीना है, I'm saying even when you have to live a normal life. प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं, मगर दुनिया में हैं. Jesus said we are in the world, but we are not of the world. Still we are in the world. क्योंकि मैं किसी के साथ था, वो कहीं पे खड़े थे, वहां पे कुछ बज रहा था. I was with someone, they were in a place कोई and था something was playing. कहीं पे कुछ बज रहा था. Someone was somewhere and तो कह something was रहा playing. हाँ कुछ हो रहा है. So they started to तो मैं खड़ा हुआ वहाँ. and I stood there. मैंने कुछ भी तो नहीं हो रहा. I said nothing is happening. क्या हो रहा है? What is happening? अरे यीशु है हमारे अंदर. क्या Jesus हो रहा lives in है? us. What is happening? हाँ क्या हो रहा है भाई? What is अरे happening? पहचानो वो जो तुम्हारे अंदर रहता है. Identify the one who lives in you. बाइबल कहती है जो हम में है वो बड़ा है उससे जो दुनिया में है. The Bible says he who lives in us is greater than that which is in the world. Amen. So हम क्या कर रहे हैं? हम What are कह we रहे हैं कि कैसे मनाएं. We are saying how can we convince him? 3 दिन उपवास प्रभु, 21 दिन, 40 दिन. Should I fast 3 days, 21 days, 40 days? उपवास बहुत ही जरूरी और बहुत पावरफुल है. Fasting is very important and very powerful. मगर उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास आपको बदलता है. But fasting does not change God, it changes you. When I am fasting, I'm not trying to arm twist God. जब मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की बाजू नहीं मरोड़ रहा. I'm trying to bring my flesh under my subjection. मैं अपने शरीर को अपने अधीन कर रहा हूँ. Okay? So आज हम कुछ सीखे. अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया है. We are going to learn something today. I अभी तो haven't started. एपिटाइजर दे रहा हूँ मैं आपको कि आपकी भूख बढ़ जाए वचन के लिए. So that you'll be hungry for the word. Amen. So जब मैं बीमार था और मैंने आपको बताया उस एक्सक्रूशिएटिंग पेन में, मैं कोशिश कर रहा था परमेश्वर को मनाने की. कितना वचन घोषणा करूं, कितना करूं कि परमेश्वर खोल दे मुट्ठी और चंगाई खोल दे. When I was suffering from that excruciating headache that I told you about, and I was trying to come before the Lord and I was asking how much declaration should I do, what should I do that God will give me my healing. और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात करी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, और उसने कहा, My son, stop trying to convince me. And one day the Lord spoke to me और मुझसे कहा, मेरे बेटे मुझे मनाने की कोशिश करना बंद कर दो. He said, I'm already convinced for your healing. उसने कहा मैं तो पहले से ही In माना हूँ fact, तुम्हारे लिए. I want to see you healed more than you want to see yourself healed. बल्कि जितना तुम अपने आप को चंगा देखना चाहते हो, उससे कई ज्यादा बढ़ के मैं तुम्हें चंगा देखना चाहता हूँ. It's your heart that does not believe my word. पर वो तुम्हारा दिल है जो मेरे वचन को नहीं मानता. को पता है मसीहों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? Do you know what is the greatest problem of believers? उन्हें साइन चाहिए, एक साइन. They need a sign. उन्हें गर्म ठंडा लगना चाहिए. They want to feel warm or उन्हें cold. एक स्वर्गदूत देखना है. They want to see उन्हें an एक angel. भविष्यवाणी सुननी They है. want to hear a prophecy. मगर जो लिखा है ना, इसकी अहमियत नहीं है. But what is written, they don't value it. धूल पड़ गई है बाइबल में घर के अंदर. In their house, the Bible is covered with dust. लिखे हुए पे नहीं विश्वास करते They don't believe on the written जब तक थोड़ा उसमें मसाला ना ऐड कर दो. until there's some spice added to it. ये दिक्कत है हमारी. This is our problem. We don't believe. कि हम मानते नहीं. उस दिन से मुझे पता लग गया. Since that day I knew. सोचो
वो मसीह, अरे क्यों कोड़े खाए उसने आपकी चंगाई के लिए? Why did Jesus take stripes on his back for your healing? Hear this सुनिए। now. We think we are the waiting party. हमें लगता है कि हम हैं जो इंतजार कर रहे हैं। प्रभु कब देगा? When will God give? Actually, God is the waiting party. असल में परमेश्वर है जो इंतजार कर रहा है। 2000 साल से वेट कर रहा है He's been waiting since कि 2000 कब years. ये मेरे बेटे और बेटियां सत्य को जानेंगे और सत्य इन्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। When will my sons and daughters know the truth and the truth will set them free from every bondage? अरे वो कन्विंस था आपके लिए, माना हुआ है, इसलिए तो कोड़े खाए आपकी हीलिंग के लिए। He was already convinced for your healing, which is why he took all the beating. खा चुका है कोड़े He's taken और the stripes चंगाई रिलीज कर चुका है। and he has already released अब healing. उसको क्यों मना रहे हो भाई? Now don't try to convince him. इसीलिए तो प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही, This- क्योंकि उस परमेश्वर को अपनी चंगाई के लिए मनाना चाहते हो जो पहले से माना हुआ है। This is why prayers are not being heard, because you're trying to convince a God who is already convinced. मैं फिर से आज आपसे कह रहा हूं, आपका यीशु आपकी चंगाई के लिए 2000 साल से माना हुआ है। I'm telling you, your Jesus has already agreed and is convinced for your healing since 2000 years. और जितना आप चाहते हो उससे खरबों गुना ज्यादा वो आपको चंगा होते हुए देखना चाहता है। And as much as you desire to be healed, billions of times more than that, he wants you to be healed. क्योंकि इसी के लिए तो उसने दाम चुकाया। Because this is what he paid the price for. आप जानते हैं हम तुगलकाबाद एक स्लम है, वहां पे गए We went to a slum area in कई Tughlaqabad साल पहले। many years ago. वहां पे हमें लोगों को देखकर हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि कूड़े के ढेर के ऊपर वो लोग रहते हैं। We saw the people there and we felt really bad. They live on a garbage dump. हमने सोचा हम कुछ करेंगे, तो सबने रुपए मिलाए। We thought we'll do something. We gathered बच्चे थे money. नंगे पैर There जा were रहे, kids not wearing slippers. तो हमने क्या किया, हमने रुपए मिला के उन सब के लिए नई चप्पल ली। We gathered some money and bought slippers for all of them. सारे बच्चों को चप्पल दी जो वहां पे खेल रहे Gave थे। slippers to all the बड़े children. खुश थे, They were very happy इनके पाँव में अब कांटे नहीं चुभेंगे। that they will no more हाँ, get क्योंकि poked कई in लोगों their के कई बच्चों के पाँव में घाव थे। feet. Many of them had. अगले wounds in हफ्ते their वहां feet. गए, Next week we went there. देखा सारे किसी के बच्चे के पाँव में चप्पल नहीं है। We went and saw none of the kids are wearing the slippers. हमने कहाँ गई चप्पल? We said, where is मैंने it? चप्पल बेच दी। They said we sold it. इतना बुरा लगा मैं। We felt very bad. क्यों? क्योंकि Why? हमने दाम चुकाया था। Because we had paid a cost. हम चाहते थे देखना उन्हें चप्पलों में, We- अरे यीशु ने दाम चुकाया है आपके कैंसर के लिए, आपके एड्स के लिए, आपकी बीमारियों के लिए। वो देखना चाहता है आपको पूरी रीति से चंगा, पूरी रीति से संपूर्ण, क्योंकि उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। Jesus has paid the cost for your healing. He wants to see you healed. He has paid a big price for your healing. क्यों रोकेगा वो आपकी चंगाई? Why would he stop your healing? ध्यान से सुनो एक बात को, Hear carefully. जिस चीज के लिए वो एक बार हाँ कह चुका है उसको अनंत तक कभी ना नहीं कह सकता। What he has said yes for once, he cannot say no for it again till eternity. क्योंकि वो बदलता नहीं है। Because he does not change. आखिरी संडे हमने देखा था, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। We saw last Sunday how he's not a man that he would lie. God cannot say no to a promise he has already said yes to. परमेश्वर उस वायदे को ना नहीं कह सकता जिसके लिए वो पहले से हाँ बोल बैठा है। Okay? So आज don't try to get healed. आज अपने पड़ोसी को बोलो, don't try to get healed. अपने पड़ोसी को कहो चंगे होने की कोशिश मत करना आज। Okay? Know the truth. सत्य को जानना, Know the truth. सत्य को जानना। क्योंकि ट्राई तो कई लोग 30-30 साल से कर रहे हैं। Because many people are trying since 30 years. You trying for your healing is not bringing you healing. आप अपनी चंगाई के लिए ट्राई कर रहे हो, इसी वजह से चंगाई नहीं मिल रही है। तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा 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 ये नहीं किया था, अब ये करूंगा। So people are अच्छा thinking- इजराइल का तेल नहीं लगाया था, अब इजराइल का तेल लगाऊंगा। So people are thinking, oh, I didn't do this, let me do this अच्छा now. झंडा Oh, I नहीं didn't do फहराया था, अब झंडा that. फहराऊंगा। Oh, I didn't swing a banner, oh, let me do that now. सब ट्राई कर लिया, They're trying अभी everything. भी नहीं आई चंगाई। Still they are not healed. So today I want to tell you, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, don't try to get healed. चंगे होने की कोशिश मत करो। अपनी सारी मेहनत जो कर रहे हो ना उसको नीचे रख दो, All of your effort, hard work, put it down. ठीक है? रख दो आज नीचे। Put it down.
बोलो मेरा सारा परिश्रम जो मैं कर रहा हूं चंगा होने के लिए, मैं आज यीशु तेरे चरणों में रखता हूं उसे. Say all of my hard work that I'm trying to do to get healed, Jesus, I put them on your feet today. बहुत कोशिश कर ली मैंने, I have tried enough. नहीं काम करा ना. It hasn't रख दो आज worked, उसके right? चरणों में. Put it on your. आज केवल सत्य को जानो और सत्य तुम्हें हर एक बीमारी से आजाद करेगा. Today, just know the truth, and the truth will set you free from every sickness. तो आप हमारा पूरा ध्यान अब क्या है? So, where is all our awareness कई now? बारी लोग जब यहाँ आते हैं वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं अपोस्टल जी हमें बताओ हम क्या करें. Many हम times- क्या करें? मैं कहता हूँ कुछ मत कर भाई, क्योंकि टच करना चाहता है तू हमेशा कुछ. Many times क्रांतिकारी मोड में आते हैं हमेशा. बताओ क्या करना है. when people come, sometimes they say, "What can we do? Tell us what can we do." हाँ, इसको बोलते हैं मार्था मिनिस्ट्री. यीशु हम करना चाहते हैं कुछ. यीशु कह रहा है मेरे चरणों में बैठ, सत्य को सुन. ये उत्तम भाग है और ये उत्तम भाग तुझसे लिया ना जाएगा. Jesus is saying, "Sit at my feet and know the truth. This is your portion, and it will not be taken away from you." ओके, सो मार्था मिनिस्ट्री से आज मेरी मिनिस्ट्री में आ जाओ. So, transfer from Martha Ministries to Mary Ministries today. मैरी ने कहा सब छोड़ो, Mary said, "I'll leave everything. मैं यीशु की तरफ देखूंगी और वचन को सुनूंगी." I'll look at Jesus and hear the word." आज आप कहोगे अरे भाई यीशु मसीह तो है नहीं हमारे सामने, कैसे देखूं? You'll say, "Jesus is not in front of us. How can we see him?" जब कभी उसके वचन को खोलते हो, आप उस यीशु के साथ साक्षात्कार कर रहे हो. Whenever you open his word, you're encountering face to face with the Lord Jesus. आदि में वचन परमेश्वर के और वचन ही. अगर आदि में वचन परमेश्वर था तो आज भी वचन परमेश्वर है. If in the beginning the word was God, then even today the word is God. ओके, सो रोज उसके चेहरे की तरफ देख सकते हो, You can see his face every day. रोज उससे सुन सकते हो, You can hear him every day. क्योंकि आज भी वो यीशु अपने वचन के द्वारा अपनी भेड़ों से बात करता है. Because even today Jesus speaks to his sheep through his word. ओके, हालेलुया. मैं आपको वो सीक्रेट सिखा रहा हूं, उसके बाद आपको मेरी जरूरत ही नहीं है. I am teaching you that secret after which you won't need me. आमीन. चंगाई के लिए वचन तो फिर For भी healing. सिखाऊंगा. I'll still teach you the word. आमीन. हालेलुया. मैं आपको बता रहा हूं, तो दवाई मैं लगाता हूं वो दवाई कहां से मिलती है, I am telling you the कि medicine अगली that बार I use. आप भी वो दवाई अपने पास रखो हमेशा. I am telling you the medicine that I use. Where do I get it from? So you can keep it with you next time. आमीन. ये मेरी इच्छा है This is my कि इस desire. कलीसिया का एक भी व्यक्ति बीमार ना हो. That not even one person in this church would be in any sickness. आमीन. और हम वो होते हुए देख रहे And we हैं, are seeing that happen. और पूरा प्रगटीकरण इसका होगा यीशु के नाम में. And this will fully manifest in Jesus' name. आमीन. Amen. जो यहाँ रोपे गए हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे. नए जो आएंगे बीमार वो चंगे हो जाएंगे, फिर वो भी नहीं पड़ेंगे. Those who are planted here will not fall sick. The new people that will come when they are sick, they will be healed and then they will also not be sick. हालेलुया. आमीन. अरे एक कलीसिया तो खड़ी हो इस देश में जो दिखाए असली में यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है. Let there be one church in this country that shows what it looks like to follow after Jesus. आमीन. हालेलुया. यहाँ भिखारियों की ट्रेनिंग नहीं होती, यहाँ राजा और रानियों की ट्रेनिंग. We don't train beggars in this place. We train kings and queens. हालेलुया. प्रकाशित वाक्य 10:5 लगाइए. उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें राजा बना दिया है. क्या बनाया है? The book of Revelation says Jesus has made us to be kings. And we shall reign on this earth. और हम पृथ्वी पे राज्य करेंगे. Oh no, sorry, 5:10. Did I say 10:5? I'm sorry. 5:10. प्रकाशित वाक्य 5 उसका 10. Hallelujah. Amen.
मैंने आपको पिछले संडे भी कहा था, यीशु मसीह हमें भक्त बनाने के लिए नहीं आया, I told you last week, Jesus didn't come to make us devotees, हमें राजा बनाने के लिए आया। but to make us kings. ओके, साथ में पढ़ें। us पहले read इंग्लिश together. में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ओके ओके, 1 2 3 एंड हैव मेड अस। ओके, एक मिनट, इसको मैं धर्म के चश्मे से पढ़ता हूं। Let me read it from the lens of religion. And one day when we go to heaven, then he will make us kings and priests. और एक दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हमें वो राजा और याजक बनाएगा। हाँ, बस अगर ऐसे ही वचन जान लोगे तो गलत शिक्षा कभी नहीं आएगी जीवन में। That's it. If you know the word like this, there'll never be a wrong जब teaching in your life सुनोगे again. कुछ तो अंदर से आना चाहिए, नो, वचन में ये नहीं लिखा है। When you hear something from within, you will hear, nahi, this is not what the word says. आमेन। चाहे वो कोई भी हो, मैं भी सिखाऊं कुछ जो वचन में नहीं लिखा तो बोलना, नो, ये ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे भी ऊपर हमारी अथॉरिटी वचन से आती है। Even if I teach something, that is not from the word, you should say no, because our greatest authority is the word. ओके, सो क्या लिखा है? हम काल पे ध्यान देंगे। We will look at the tense used here. हाँ, एंड हैव मेड अस, ये भूतकाल है, भविष्यकाल है। हाँ, पास्ट टेंस, भूतकाल यानी पीछे, पास्ट टेंस यानी हो चुका है। This is already done, already happened. ओके, यानी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पे घोषणा करी, जितने गुलाम हैं मैंने सबको राजा बना दिया है। So Jesus made a proclamation, all those who are slaves, I have made them kings. अभी तक तुम गुलाम की तरह जी रहे थे शैतान के अंडर, अब मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं कि तुम राजा की तरह उसका सर कुचलोगे मेरे अधिकार से। Till now you were living as slaves under the devil, but I'm giving you authority to crush his head like a king. Amen. Hallelujah. Okay, hear this. So have made us, यानी बना चुका है। मैंने आपको क्या बताया था? What I tell you? लीगली बना चुका है। He has legally रियलिटी made में क्या आप जी रहे हो वैसे? us. But in reality, are you living like that? क्योंकि कितने मसीह जो आज राज्य के अंदर आ गए, उसकी आत्मा से भर गए, लहू से धुले हुए, आज भी प्रभु मैं पापी हूं प्रभु। Because many believers even तू after, पापी नहीं, तू अज्ञानी है, तुझे ज्ञान नहीं है उसके वचन का, इसीलिए ऐसी प्रार्थना करता है। even after they are born again, washed with his blood, and they pray, I am a sinner. You're not a sinner, you're ignorant, which is why you pray like that. हाँ, अरे जिसके पाप उसके लहू ने धो दिए और फिर भी कहे मैं पापी हूं, तो क्या गाली नहीं देते उसके बलिदान को? If when someone's sins have been washed with his blood, yet they call themselves a sinner, are they not cussing against his blood, his sacrifice? Amen. जब भी पौलुस ने चिट्ठी लिखी ना कलीसिया को, तो लिखा the saints that are in Ephesus, Come on. the saints that are in Rome, the saints that are in Corinth. When Paul wrote the letters, उसने लिखा जो संत इफिसियों में है, जो संत कुलोसियों में है। Amen. अरे संत हो आप, संत। You are saints. मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। I am not saying this, the Bible says it. जब पहचान लोगे कि मैं पवित्र किया गया हूं, When मैं you will- उसकी देह का हिस्सा हूं, फिर पब में जाओगे तो मजा नहीं आएगा। एक संत पब में बैठा अच्छा नहीं लगता, तो आपको पता लग जाए मैं अपनी बुलाहट, अगर एक मछली पेड़ में चढ़ने की कोशिश करे तो क्या होगा, वैसी आप पब के अंदर होगे। When you will know who you are a saint, you are called by God, and you try to go into a pub, you will feel out of place. Amen. When you know who you are, you will live with the purpose God created you to live. जब आपको पता है आप कौन हो, तो आप उस उद्देश्य के अनुसार जियोगे जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया। मेरी मम्मी बताती है जब मैं छोटा था तो जैसे
नहा धो के आया, साफ कपड़े पहने, हाँ, उसके बाद बच्चे खेल रहे होते हैं तो बुलाते रहे, आजा खेल। मैं कहता नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। My mom tells तो me, अगर इतना छोटा जब मैं था, अगर एक छोटे बच्चे को इतनी समझ हो सकती है, जब आप जान लोगे कि आपका जो रोब है, आपका जो वस्त्र है, मेमने के लहू से धुला गया है और आप पवित्र हो उसकी नजर में, तो अपने आप ही ऐसा जीवन जियोगे जो उसकी महिमा करेगा। if a small child can be aware not to make his clothes dirty after taking a bath, how much more we should be aware because our robe is washed by the blood of the Lamb. ओके, मैंने क्या कहा था, मैं वर्ड में नहीं गया, आप चलते हैं। I told you I didn't go into the word. Let's go now. ऑलराइट, ओके। सो बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आती। Sickness is not from God. It does not come from पहला God. यूहन्ना 3:8 में लिखा है, 1 John 3:8, for this purpose, not for these purposes, for this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of darkness, work of devil. परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर दे। ओके, क्या करे? परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? कि क्या करे? शैतान के कामों को। ओके, सो इसीलिए वो प्रकट हुआ। He came for this purpose. सो अब देखते हैं, क्या जिस काम के लिए वो भेजा गया था, क्या उसने अपने काम को पूरा किया? Now let's see whether he fulfilled the purpose he was sent for. अगर वो इसीलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे, तो क्या यीशु मसीह की जो अर्थली मिनिस्ट्री थी, जब पृथ्वी में चला फिरा, क्या उसने शैतान के कामों को नाश किया? If this is the purpose why he came, that when he was ministering on the earth, did he destroy the works of the devil? कम ऑन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उसने नाश किया? I'm asking you, did he? कैसे नाश किया? How did he destroy? दुष्ट आत्माओं को निकालकर Casted और out demons. बीमारियों को चंगा करके। He casted out demons and healed the sick. इसका मतलब मुझे पता लगता है उसके जीवन को देखकर कि आत्माओं का सताव और बीमारियां ये शैतान का काम है। Seeing his ministry, I can know that the demonic possessions and sicknesses are a work of the devil. और यीशु मसीह थेरेपी करने के लिए नहीं आया। And Jesus did not come to do therapy. आज कितने मसीह हैं जो थेरेपी के लिए जाते हैं? Many believers today want to go for थेरेपी therapy. करने के लिए नहीं आया, नाश करने के लिए आया शैतान के कामों को। He did not come to do a therapy, he came to destroy the works of the devil. शैतान के कामों को थेरेपी नहीं चाहिए, शैतान के काम नाश होते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। The works of the devil don't need a therapy, they are destroyed by the power of God. ओके, सो तो यीशु मसीह क्या कर रहा था उसके जीवन से अगर हम देखते हैं, मैथ्यू 8:16-17, he cast out the spirits with his word. वो अपने शब्द से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। कैसे निकाल रहा था? पानी नहीं पिला रहा था। He wasn't giving them water. कई लोग ले ले पी पी यीशु का लहू पी। Many people try to These give are all water. traditional teachings, not from the Bible. ये सारी रीति रिवाज की शिक्षा है जो बाइबल से नहीं है। अरे वो दुष्ट आत्मा है, वो पानी पिला के आत्मा, पानी शारीरिक है, पानी पिला के दुष्ट आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। That's a demonic spirit. Water is physical. Giving physical water to the spirit has nothing to do with it. बेचारी की दुष्ट आत्मा निकलती नहीं, पेट फूल के जाता है फिर वो बंदा, इतना पानी पिला देते हैं उसको। The demon doesn't leave them, but their tummy swells with water. कहां से सीखा? किसी को करते हुए देखा तो लग गए, मतलब वही है, एक छाप पे दूसरी छाप, बस नकल करने की आदत है बिना वचन को देखे हुए। So they replicated it without seeing the word. क्या यीशु ने, पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, किसी ने पिलाया पानी दुष्ट आत्मा को निकालते? तो क्यों पिला रहे हो भाई? Did Jesus, Paul, Peter, anybody gave water to the demons? No. Then why are you doing it? उसने दुष्ट आत्माओं को वचन के द्वारा निकाला। वचन के द्वारा निकालो दुष्ट आत्माओं को। By his word, he casted out demons. Cast out demons by your word. ओके, कई लोग बुरा मान जाते हैं जब मैं ऐसा बोलता हूँ। अब क्या करूँ, ऐसा ही हूँ मैं। Many people get offended when I say these things. This is how I am. सत्य तो सत्य की तरह ही आएगा भाई। The truth will come like the truth. हाँ, ट्रेडिशन इतना ज्यादा है चर्च के अंदर आज। There is so much tradition in the church. कैसे निकाला उसने दुष्ट आत्माओं को? How did he take out demons? By his word. यीशु ने यूहन्ना 20 में
ऐसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो यानी जैसा उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला वैसे ही आप और मैं भी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कैसे? वचन के द्वारा। Jesus said in John 20, as the Father has sent me, so now I send you. How did he take out demons? By his word. So how will we take out demons? By our word. और कई जगह क्या करते हैं, वो निकलता नहीं है तो गुस्से में उसको पिटाई करते हैं, फिर उसको And in many places the demon बाइबल is से not, पीटते हैं। if the demon is not going, then they start beating the person with the Bible. अरे तुम में और तांत्रिकों में फिर क्या फर्क है? What is the difference between you and witch doctors then? Come on. क्या इतना छोटा है हमारा अधिकार कि हमें हाथ उठाना पड़े किसी दुष्ट आत्मा में जो पड़ा है? Is our authority so small that we have to? हर संडे आप यहाँ पे देखते हो जो लोग दुष्ट आत्मा ने किसी ने टच भी किया उन्हें, वचन जो भेजा जाता है वो वचन आजाद करता है। You see, every Sunday when demon possessed people they are coming, nobody even touches them. The word that goes delivers them. Okay, so he cast out spirits with his word and healed all that were sick. वो अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकालता और सबको चंगा करता जो बीमार थे। चलो नहीं, मैं दोबारा से आपको अच्छे से पढ़ के दिखाता हूं, ठीक है? आप भी पढ़िएगा। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और थोड़े से बीमारों को चंगा किया। And he healed some who were sick. अच्छा, और उन बीमारों को चंगा किया जो परमेश्वर की इच्छा थी, जिनको चंगाई मिलनी चाहिए थी। He healed the sick for which God's will was for them to be healed. उन बीमारों को चंगा किया जो विश्वास योग्यता से दशवांश देते थे कलीसिया में। He healed those who gave tithe in the church faithfully. क्योंकि अगर दशवांश नहीं दिया तो परमेश्वर निकाल लेगा बीमारियों में। ये शिक्षा नरक की तरफ से है, उसके वचन की तरफ से नहीं है। This teaching is from hell. If you don't give a tithe, then God will take it out in hospitals. दशवांश हफ्ता नहीं है, ना परमेश्वर माफिया है। अरे सड़ा हुआ है वो दशवांश, बदबू है उसमें और बास आती है। अगर डर के मारे देते हो उस दशवांश को तो मत दो, ज्यादा बढ़िया है। Tithe is not hush money. It's unacceptable if you are giving it to him out of fear. अगर इस डर से देते हो कि नहीं दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा तो भ्रष्ट है वो दशवांश। परमेश्वर नहीं ग्रहण करता ऐसा दशवांश। If you are afraid that something will go wrong if I don't give a tithe, then God will not accept that tithe. बाइबल कहती है वो विश्वास से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर। Bible says he is pleased by faith. ओके, हालेलुया। परमेश्वर हफ्ता नहीं लेता। God does not take hush money. और कितने बीमारों को चंगा किया? How many sick did he heal? सब बीमारों को। तो मेरे को एक बात बताओ, जो यीशु तब सब बीमारों को चंगा करता था, अब क्या हुआ? उसका मूड बदल गया? कहता नहीं तब करता था, अब तो मेरा मन नहीं करता। So the Jesus who used to heal all the sick then, has he changed now? अरे तो वो जब तब सबको चंगा करता था, अब भी सबको चंगा करता है। When he used to heal all then, he heals all now. हालेलुया।